Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 4 money, exercise 4, book page 130 and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. Part A is blank 5 rupee coins make rupees 20. अगर आपके पास 5 रुपये के कॉइन्स हों तो कितने कॉइन्स मिलके 20 रुपीज़ बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास 4 कॉइन्स होंगे 5 रुपीज़ के, तब आपके पास 20 रुपीज़ होंगे, क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आता है। अगर आपके पास एक कॉइन भी 5 रुपीज़ का है, दूसरा भी, तीसरा भी एंड फोर्थ वन भी, तो आपके पास 4 कॉइन्स मिलके 20 रुपीज़ बनाएंगे। ठीक है, सो आंसर में क्या आएगा 4। पार्ट बी इज 200 पैसा मेक ब्लैंक रुपीज़। 200 पैसा मिलके कितने रुपीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो अगर 100 पैसा में 1 रुपी होता है तो 200 पैसा में कितने रुपये होंगे 2 रुपीज़। पार्ट सी RS 64 माइनस RS 30। ठीक है, 64 माइनस 30 करना है। सिंपली आपने सब्ट्रैक्शन जो आप सीख चुके हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है। 64 में से 30 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 34। नेक्स्ट पार्ट डी 550 पैसा कॉइन्स मेक RS। अगर आपके पास 5 रुपीज़ और 50 पैसा हों, ठीक है, 5 रुपीज़ और 50 पैसा के अगर आपके पास कॉइन्स हों तो वो मिलके कितने रुपीज़ बनाएंगे 2 रुपीज़ और 50 पैसा। 550 पैसा कॉइन्स हों, ठीक है, 50 पैसा के कॉइन्स और 2 रुपीज़ का। नेक्स्ट पार्ट ई RS 23 and 45 पैसास इज रिटन एज। आपके पास 23 रुपीज़ हैं और 45 पैसा हैं, उनको आप किस तरह से लिखेंगे। ऑब्वियसली 23 के बाद आप पॉइंट पुट करेंगे एंड देन 45 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट साइड से आपने देखा था, राइट साइड के 2 नंबर्स काउंट करके आपने नेक्स्ट पॉइंट पुट करना है। तो अगर आप यहाँ से ही इसको 23 पहले रुपीज़ लिखें और नेक्स्ट पैसा लिखने से पहले आप पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपने उन स्टेटमेंट्स को चेक करना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स। पार्ट ए इज RS 85 एंड RS 15 मीन्स रुपीज़ 85 और रुपीज़ 15 मेक RS 90 आल टुगेदर। वो कहते हैं कि आपके पास 85 रुपीज़ हो, उनमें 15 को ऐड करें तो आपके पास 90 रुपीज़ बनते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 85 में जस्ट आप 5 रुपीज़ ऐड करें आपके पास 90 बन जाते हैं, 15 को ऐड करेंगे तो 100 रुपीज़ बनेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट बी इज रुपीज़ 150 एंड 55 पैसास कैन बी रिटन एज रुपीज़ 150.55। अगर आपके पास 150 रुपीज़ हों और 55 पैसा हों तो आप उसको स्टेटमेंट तो आप 150 रुपीज़ और 55 पैसा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डैट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 150 रुपीज़ और 55 पैसा को हम इस फॉर्म में ही लिखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट सी रुपीज़ 12.55 मल्टीप्लाई 2। आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या ये आंसर आता है। आपके पास आंसर यही आएगा 2510, बट इसने पॉइंट गलत जगह पे पुट किया है। ठीक है, पॉइंट आपके पास 2 नंबर्स के बाद आता है राइट साइड पे, यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट आता है। ओके, 25.10 आता है, ना कि 251.0। ठीक है, सो पॉइंट गलत जगह पे पुट करने की वजह से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट डी रुपीज़ 64.70 इक्वल टू 6470 पैसा। अगर आपके पास 64 रुपीज़ और 70 पैसा से तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे फॉल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ये टिक का ऑप्शन, यहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हमारे पास आंसर है वो ट्रू है।
नेक्स्ट पार्ट ई, एंड पार्ट ई है आपके पास 2690 पैसाज इक्वल टू ₹26.90। वो कहते हैं कि आपके पास अगर ये पैसा से और ये रुपीस है ये इक्वल है, डैट इज ट्रू। देखें पॉइंट भी ठीक जगह पे पुट है और यहाँ पे 2690 पैसा से, तो इट मीन्स ये 26 रुपीज और 90 पैसा से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उनके हवाले से आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी गिवन है। यू हैव टू चूज दैट विच वन इज ट्रू एंड विच वन फॉर दैट। ओके, पार्ट ए इज आपके पास ये जो आपको ये स्क्वायर ट्रायंगल नजर सॉरी रेक्टेंगल नजर आ रहा है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। आपके पास एक वैल्यू गिवन है 20 और सेकंड वन में है 50। ठीक है, तो इस ब्लॉक में आपके पास जो पेपर मनी है, ठीक है, ये आपके बुक पे प्रॉपर एक नोट की फॉर्म में गिवन है। ये 20 रुपीज़ का नोट है और ये 50 रुपीज़ का। मैंने जस्ट यहाँ पे इनके एक ब्लॉक में इनकी वैल्यू को पुट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये 20 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का। तो एंड नेक्स्ट वन आपके पास ये 50, ये 5 जो है ये 50 पैसा से। ठीक है, इसके हाफ 1 रुपये के हाफ, तो 20 प्लस 50 70.50। ठीक है, क्योंकि ये तो 5 पैसा से। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे टिक लगा हुआ है। आपके पास जस्ट ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस वन। ओके, दिस वन इज ट्रू। 70.50, ये आपके पास 75 ट्रू नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टिक लगा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज ₹319.05 कैन बी रिटन एज। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 319 रुपीज़ है और 5 पैसा से। ठीक है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ₹319 एंड 50 पैसा, 50 पैसा तो नहीं है, 5 पैसा से। ₹319 एंड 5 पैसा, देखें 390 रुपीज़ है और 5 पैसा से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन जो आपके पास ट्रू है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर पार्ट बी। पार्ट सी, हाउ मैनी 20 रुपी नोट्स मेक ₹500। अगर आपके पास 20 रुपी के नोट हों, ठीक है, तो कितने नोट मिलके 500 रुपीज़ बनाएंगे? ठीक है, 25, 50, 10,000 एंड 20। ठीक है, कितने नोट होंगे? अगर आपके पास 25 नोट हों 20 रुपीज़ के, तो आप 25 को 20 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। आपके पास आंसर आएगा 500। ठीक है, तो 20 रुपी के अगर आपके पास 25 नोट्स हो तो आपके पास कितने रुपीस बनते हैं? 500। द राइट आंसर इज 25 फॉर पार्ट सी। पार्ट डी, ₹216.00 प्लस ₹10.09 इज इक्वल टू। इनको ऐड करना है, सिंपली आपने एडिशन करनी है। आंसर आपके पास आएगा 226.09। ओके, आपने इनकी सिंपल एडिशन करनी है जिस तरह से आप एडिशन के रूल्स से वाकिफ हैं। इससे पहले जो आप एडिशन कर चुके हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करके नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिख लें, फिर उनको राइट साइड से स्टार्ट लें और ऐड करें। आपके पास जो ट्रू आंसर आएगा वो होगा 226.09। पार्ट ई, ₹92.00 डिवाइडेड बाई 10। इसको डिवाइड करना है 10 से, तो देखिए 10 9 90 आएगा। ठीक है, 92 माइनस 90 करेंगे 2 आएगा। फिर आप 1 0 को लेके जाएंगे तो 2 के साथ 0 होगा, 20, 10 2 20, तो ये बनेगा 92। और फिर जो लास्ट वन यहाँ पे जो 0 होगा वो क्वेश्चन में आंसर के साथ चला जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 920। ठीक है, ये हमने 10 से डिवाइड करने का एक सेपरेट एक प्रॉपर मेथड देखा था जो कि यही था। तो आपके पास आंसर आएगा 9.20 क्योंकि आपने राइट साइड से जब आप 2 नंबर्स को काउंट करेंगे देन आपने एक पॉइंट पुट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज कंप्लीट दिस टेबल। आपके पास एक टेबल गिवन है
लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, उसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के 4 कॉलम्स हैं बट टाइप्स 2 ही हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, आपने इस टेबल को फिल करना है। जो इसमें ब्लू कलर का लिखा गया है वो आपकी बुक पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, गिवन है। जो इसमें ब्लैक लिखा गया है उसकी फिलिंग की गई है, ठीक है, जो आपने अपनी बुक पे फिल करना है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म मीन्स उसको रुपीज़ और पैसा में सेपरेट सेपरेट लिखा गया होगा और शॉर्ट फॉर्म में उसको कंबाइन करके लिख दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म इसकी कीमत थी फॉर एग्जाम्पल ₹95 एंड 45 पैसा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ₹95.45, ठीक है, जो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि 95 रुपीज़ है और 45 पैसा से। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट फॉर्म गिवन थी ₹108.20, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, RS 108 एंड 20 पैसा, ठीक है, हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था, हमने इसको नंबर्स में लिखना है। स्टेटमेंट में क्या गिवन था, ₹160 एंड 95 पैसा, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, RS 216.95, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट फॉर्म में गिवन था RS 312.60, इट मीन्स यहाँ पे 312 रुपीज़ है और 60 पैसा है, इसको लिख लेंगे RS 312 एंड 60 पैसा। वंस अगेन शॉर्ट फॉर्म में गिवन है RS 590.85, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, RS 590 रुपीज़ है और 85 पैसा से, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म में गिवन है ₹1010 पैसा, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ₹100.10, क्योंकि 100 रुपीज़ है और 10 पैसा से। ₹982 एंड 35 पैसा, तो क्या लिखेंगे, RS 982.35, क्योंकि 982 रुपीज़ थे और आपके पास 35 पैसा से, जस्ट इन दोनों में पॉइंट पुट करना है। नेक्स्ट रुपीज़ आपके पास है 412.05, इट मीन्स ₹412 एंड 5 पैसा स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट ₹630.05, इसकी स्टेटमेंट फॉर्म कैसे होगी, ₹630 एंड 5 पैसा। ये फर्स्ट कॉलम मैंने आपको फिल करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। सेकंड कॉलम आपके पास फिल्ड है, जस्ट आपने इसको समझना है कि ये किस तरह से है, ठीक है। मनी की कन्वर्जन है जस्ट स्टेटमेंट से नंबर्स में और नंबर से स्टेटमेंट पे। ये क्वेश्चन भी आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 की तरह अपनी बुक पे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल। इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना होगा एंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। टेबल आपके पास किस तरह से है, फर्स्ट आपके पास इसमें जस्ट फर्स्ट कॉलम गिवन होगा जो फिल होगा, अब आगे आपने फिलिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास पेपर मनी होगी, मीन्स एक नोट गिवन होगा, ठीक है। आपकी बुक में प्रॉपर नोट की शेप, नोट की फिगर बनी हुई है, जस्ट मैंने यहाँ पे नंबर्स के जरिए आपको रिप्रेजेंट करवा दिया है कि ये किस नंबर का नोट है, ठीक है, किस नंबर की पेपर मनी है। तो यहाँ पे ये 20 रुपीज़ का नोट है, 20, 20 एंड दिस वन, ये इस नोट का नंबर है। यहाँ पे 1 रुपीज़ है और यहाँ पे ये 25 जो है ये पैसा है, ये RS इसको शो करता है कि ये रुपीज़ है, ओके। तो जो रुपीज़ है वो भी इसमें ऐड होंगे और 25 जो पैसा है वो भी। तो 20 रुपीज़ में जब 1 रुपी ऐड होगा तो कितने हो जाएंगे, 21। तो 21 रुपीज़ और 25 पैसा। हम इसको किस तरह से बोलेंगे, किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कॉलम है वो कहता है से, कि कहना किस तरह है, वर्ड्स में आप इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, 21 रुपीज़ एंड 25 पैसा, कि आपके पास 21 रुपीज़ थे और 25 पैसा थे। तो राइट इसको लिखेंगे कैसे, ₹21.25, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, 21.25। नेक्स्ट पार्ट बी, 10, 10 और ये इनके नंबर्स हैं, ओके, और ये 50 पैसा ये इसके साथ गिवन है। तो ये किस तरह से आएगा, ये पेपर मनी 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ओके, लिखेंगे कैसे, ₹10.50, ओके, ये इसकी रिटर्न फॉर्म है। 10 रुपीज़ थे और 50 पैसा थे, 10.50, और बोलेंगे कैसे, वर्ड्स में क्या होगी इसकी, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा। पार्ट सी, 100 का नोट है आपके पास, ये इनके नंबर्स गिवन है, रुपीज़ गिवन है 2 और वंस अगेन यहाँ पे भी रुपीज़ ही गिवन है 1, ठीक है, इसमें पैसा नहीं है, रुपीज़ ही गिवन है। तो 100 में जब 2 रुपीज़ ऐड होंगे तो 102, जब 1 और ऐड होगा तो 103, तो ये क्या बनेगा, 103 रुपीज़, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, RS 103.00,
ठीक है। नेक्स्ट डी और ई आप खुद फिल करेंगे, ठीक है। इस पेपर मनी को चेक करके ऑब्जर्व करके आप इसको खुद से इन दोनों कॉलम्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज कन्वर्ट दीज इनटू पैसा ओनली, ठीक है। तो पार्ट ए इज ₹62.10। अब आपने रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए आपने प्रॉपर मेथड वो क्या था कि जस्ट आपने रुपीस में जो पॉइंट होगा उसको आप कैंसिल कर दें, आपके वो पास पैसा में चेंज होगा। 62.10 इसमें से पॉइंट को कैंसिल कर दें, 6210 पैसा बन जाएंगे। यू नो डैट 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। पार्ट बी 123.10, ठीक है। पॉइंट को कैंसिल कर दें तो आपके पास ये पैसा में वैल्यू आ जाएगी। पार्ट सी 9.85, पॉइंट को कैसे कर दें 985 पैसा बन जाएंगे। सेम एज पार्ट डी, जस्ट आपने उस नंबर्स में से उस वैल्यू में से आपने पॉइंट को कैंसिल करना है, आपके पास पैसा में वैल्यू आ जाएगी। पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज एंड पैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें आपने रुपीस को पैसा में चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आप रुपीस को पैसा को रुपीस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 7 का। 725 पैसा इज इक्वल टू रुपीस कितने हैं 7.25। ओके, पैसा को हमने रुपीस में कैसे चेंज करेंगे, राइट साइड से आप 2 नंबर्स को काउंट करें और उसमें एक पॉइंट पुट कर दें, ठीक है। राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और 2, इट मीन्स 25 से लेफ्ट साइड पे और 7 से राइट पे आप एक पॉइंट पुट करें, ये रुपीस में आ जाएगा। इसी तरह से 1035 पैसा को आप राइट साइड से 2 नंबर्स काउंट करें 1 एंड 2, 3 के इस साइड पे यहाँ पे 0 और 3 के मिड में एक पॉइंट पुट कर दें, आपके पास ये रुपीस में आ जाएगी। 380, 0 और 8, 2 नंबर्स आप 3 और 8 के मिड में पॉइंट पुट कर दें, आपके पास रुपीस में वैल्यू आ जाएगी। सेम एज पार्ट डी, ई और एफ आपके पास सॉल्व है। पार्ट जी, एच, आई आपने खुद सॉल्व करने हैं, जस्ट आपने इसको पैसा में कन्वर्ट पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी इजी, मैंने आपको मेथड बता दिया है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट किए हैं और ये क्वेश्चन 1 to 7 आपने तमाम क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।